हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी 1 बज रहा है। आज मैं 1 बजे फ्री हो पाई हूँ क्योंकि आज संडे भी था। मम्मी जी गए हैं नर्मदा जी, तो बस मैं अभी फ्री हो पाई हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरे मतलब पापा जी दोनों यही हैं घर पर, क्योंकि दोनों गए हैं खेत। पता नहीं अब कब तक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक आरती कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वैदे ही सो रही थी और मैंने आरती कर ली है। यहाँ पर खाना मैंने सारा बना लिया था, सिर्फ रोटियां नहीं सेकी क्योंकि जो सब लोग खाएंगे जब मैं रोटियां सेक लूंगी। और देखिए ये बैनर कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि आया है हमारे यहाँ जो खाद आती वहां से। तो फ्रेंड्स, है आज संडे और मैंने सोचा था सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे, तो पूजा करके सब लोग अभी 3:30 बज रहे हैं। खाना किसी ने भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने खाया। खाना बहुत देर का बना था, लेकिन अभी सब चले गए हैं खेत पर, कुछ काम लगा है इसलिए। और हमारे यहाँ भी कुछ काम चल रहा है, वो क्या चल रहा है बाद में बता दूंगी। कुछ काम लगा है हमारे यहाँ, तो बस अभी गैस वगैरह सारा काम निपटा के, किचन का पूरा काम निपटा कर, और अभी देखती हूँ क्या करते हैं। अभी मुझे खुद मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वैदे ही गई है खेलने के लिए। अभी आ जाएगी तो उसको सुलाना पड़ेगा, उसके सोने का टाइम हो गया है। विधान देख रहा है टीवी। और हाँ, विधान की सारी यूनिफॉर्म मुझे एक जगह प्रेस करके रखनी है, क्योंकि आज उसका मतलब कल से उसके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। 10 दिन से स्कूल नहीं गया है, तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा भेजने में। तो देखते हैं कैसे क्या जाता है। अभी आप लोगों से मिलती हूँ। तो 1 बजे के बाद ये लोग आए थे, कम से कम 3:45 के लगभग। तो फिर उसके बाद मैंने रोटियां सेक दी थी, खिचड़ी बनाई थी आज मैंने, फिर मैंने उसको गर्म किया है। और बस यहाँ पर रोटियां और सेक ले रही हूँ, क्योंकि सब लोगों के लिए मतलब मैंने खिचड़ी पहले ही बना ली थी। मैंने सोचा सब लोग जब खाने लगेंगे जब रोटियां सेक दूंगी। सब खाना मतलब लेट ही आए थे, और मेरे लिए रोटियां मैंने बाद में खाई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ खिचड़ी खा ली थी। और उनको खाने देने के बाद कोई आ गए थे मेहमान, तो उनको बनाई है चाय, क्योंकि किसी के शादी का कार्ड आया था, तो बस उनके लिए मैंने बनाई थी चाय। और देखिए आज पूरा दिन मौसम इस तरह से रहा है, मतलब काम भी करो ना तो मन नहीं लगता, क्योंकि ठंडी लगती है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, ऐसा मौसम। तो कपड़े देखिए मैंने इतने सारे धो दिए थे। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, आज सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा कपड़े, इसलिए लेट भी हो गई थी। और यहाँ पर कल के कपड़े डाले हुए थे, तो इनको उठाकर यहीं पर डालूंगी, जो गीले कपड़े हैं वो, क्योंकि रात के टाइम में कभी भी बाहर कपड़े नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरी मम्मी जी कल की साड़ियां थी, तो उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी, और यहाँ पर दूसरे कपड़े में डाल दूंगी, ताकि अच्छी हवा लगेगी, रात भर में सूख जाएंगे। नहीं सूख पाएंगे तो कल सुबह में धूप में डाल दूंगी। तो संडे है, मम्मी जी थी नहीं, तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा काम मैं करती नहीं हूँ जिस दिन मम्मी जी नहीं रहती हैं, क्योंकि वैदेही को भी देखना होता है। और अभी वो क्या है, ज्यादा मतलब चलने की कोशिश करने लगी है, तो गिर भी जाती है, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। आज मतलब लेट खाना खाया था सब लोगों ने, तो फिर मैंने खाने में सब्जी नहीं बनाई थी। आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जो कि अलग तरीके से बना रही हूँ, तो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर को, तो इंडक्शन पे टमाटर भुन जाएंगे, उसके बाद मैंने कर लिया आरती। तो मैं मतलब 12 महीने ही तुलसी जी पर दीपक रखती हूँ और पूजा करती हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह सुना है कि कार्तिक मास में इसे तुलसी जी की पूजा करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ रोज ही मतलब 12 महीने ही ऐसी पूजा होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर भून चुके हैं, तो इस पर मैं 3-4 हरी मिर्च और भूनूंगी, क्योंकि भुनी हुई हरी मिर्च का जो टमाटर का चटनी है या भरता है, जो भी है आप जो भी बोलते हो, तो उसका बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस थोड़े थोड़े मिर्च में मैंने कट लगा के 3-4 हरी मिर्च भून ली थी। और जैसे ये टमाटर और हरी मिर्च भूनते हैं, फिर उसके बाद मैंने लहसुन भी भून लिया था। तो लहसुन अगर आपके पास जो मतलब वो जोड़ा का जोड़ा लहसुन होता है, घाटा बोलते हैं उसको, अगर वो हो तो वो डाल दे, लेकिन मेरे यहाँ टूटा फूटा लहसुन था, तो मैंने वो डाल के उसको भून लिया है। और इनको भूनने के बाद अब हम इसको उतारेंगे छिलके, क्योंकि इसको हम मिक्सर में ग्राइंडर करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, मेरे यहाँ अगर लहसुन थोड़ा सा भी दिख जाएगा तो वो चटनी बिल्कुल नहीं खाएंगे, इसलिए मैं मतलब मिक्सर में ही पीसूंगी इसको। तो बस जो हरी मिर्च के तो छिलके उतारते नहीं हैं, लेकिन लहसुन के और जो टमाटर उनके छिलके उतार लूंगी मैं।
तो ये वाली चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। टमाटर को मैं काट के डाल रही हूँ क्योंकि गर्म थे, और पहले मैंने सोचा था कि हाथ से कट जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो फिर मैंने ऐसे ही चाकू से कट करके डाल दिए हैं। और साथ में एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी मैं छील के इसमें डालूंगी, और हरी मिर्च वो डाल दूंगी, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और नमक डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको चॉपर में भी चॉप करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई है तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो चटनी पिस चुकी है और देखिए इतनी अच्छी दिख रही है, और बस अब सेकूंगी रोटियां और हमारा हो जाएगा आज का खाना। इसके बाद कपड़े बहुत ज्यादा डाले थे तो बस मुंह मैंने फोल्ड करके रखूं, क्योंकि खाना पीना हमारा हो चुका था। और खाने में तो बस रोटियां और सेकी थी मैंने, क्योंकि और देखिए बास्केट पूरी फैल रही थी, तो मैंने सोचा इसको यहीं पर सेट भी कर रही थी हूँ, क्योंकि जल्दी भी मैं फ्री भी हो गई थी। और अभी विधान के क्या स्कूल मतलब बंद थे, आज कल से शुरू हो रहे हैं, तो उसका सारा सामान एक जगह रखूंगी, तो उसी में सारा टाइम मेरा चल जाने वाला है। तो अभी मैंने इनको सेट करके रख दिया, फिर अगले संडे तक अगर फिर फैलेगी तो मैं इनको फिर सेट करके रख दूंगी। और अभी मौसम इस तरह से हो रखा है कि एक दिन धुलते हैं कपड़े, एक दिन में सूखते हैं, मतलब 2 दिन पूरा कपड़े क्लियर हो पाते हैं, 2 दिन में सूख पाते हैं, धो पाते हैं, तो ऐसे चल रहा। और यहाँ पर विधान लाए, मतलब पापा जी लाए थे सब्जी, तो विधान सारी सब्जियां निकाल के स्टैंड में रख रहा है। तो वो रात मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है जैसे भी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन साफ करने हैं, बर्तन साफ नहीं हुए थे, और यहाँ पर सब्जी आ गई थी, तो मम्मी जी ने सोचा कि मैंने कर दूं, लेकिन खुद करने लगा था, तो फिर मम्मी जी वैदे ही को खिला रही थी। और यहीं पे करूंगी मैं अपने बर्तन साफ, उसके बाद पूरी क्लीन, मतलब गैस क्लीनिंग करूंगी। तो देखिए गैस क्लीन करने के बाद अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको सुबह के टाइम। तो देखिए सुबह में भी मौसम इस तरह से हो रखा है, सोमवार का दिन था और सोमवार को सुबह सुबह मौसम इस तरह से हो रहा है। अभी भी सूरज नारायण के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और अभी मैं उठी हूँ आज 6:30 बजे। तो यहाँ पर बस विधान को तैयार करूंगी आज, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि उसको मतलब टाइम पर तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बस वैदे ही भी साथ में ही उठ जाती है, तो सॉक्स तो इसने उतार के फेंक दिए थे, मैंने जैसे सॉक्स पहना उतार के फेंक दिए हैं। तो यहीं पर मम्मी जी अभी उठी थी, मैं तो फ्री हो गई थी उठकर, और उसको बस झाड़ू पोंछा मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने विधान को किया है तैयार। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता तैयार होने में भी, यहाँ से हिला रहा है वहां से हिला रहा है, और देखो ऐसे डांस कर रहा है। अभी नहाना तो इतने ठंड में मैं नहाना नहीं भेजूंगी, क्योंकि नहा के आके स्कूल से आने के बाद नहाएगा वो, मैं सुबह के टाइम नहीं भेजती हूँ नहाने में। और अभी बस इनके 1-2 दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो बस इसको मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया। उसके बाद बनाऊंगी लंच। आज उसको लंच में दूंगी रोटी और साथ में फ्रेंच फ्राइज के रोल बनाकर। और रात में मतलब सब्जी बाजार से पापा जी लेकर आए थे गुआवा, बिही, अमरूद।
अमरूद लेकर आए थे, तो बस कल से वो ही खा रहा है, तो वो भी लंच में ही ले जाएगा और साथ में जो रोटी के रोल हैं वो बना के रख दूंगी। और यहीं पर वैदेही दोबारा सोकर उठ गई थी, क्योंकि जब तक मैंने झाड़ू पोंछा लगाया जब तक वैदेही सो गई थी, और उसके बाद तैयार कर रही थी। जब फिर उठ गई थी तो फिर मैंने मम्मी जी को दे दिया था। जब तक मम्मी जी ने खिलाया उसको, तब तक मैंने विधान की सारी तैयारी की और अपने घर का जो पानी वगैरह भरना होता है वो कर लिया है। तो यहीं पर कर दिया विधान को तैयार। तो फ्रेंड्स अभी वेदांत चला गया है स्कूल और मैं लगूंगी अपने काम में। अभी मेरे बिस्तर उठाना है मेरा, बाकी सिर्फ झाड़ू पोंछा हुआ था सारा, और अभी और कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी करूंगी वो काम और खाना बनाऊंगी और यहीं पे करूंगी अपने ब्लॉग को एंड। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।